mighty Dhauladhar peaks, among the most revered mountain ranges of the Himalayas. और यहाँ के लोग कहते हैं कि भगवान शिव को 3 जगह बहुत प्यारी है। पहला कैलाश, दूसरी काशी और तीसरी धौलाधार की पहाड़ियाँ। और आज मैं इन्हीं पहाड़ियों के बीच एक ऐसे ट्रैक पे निकला हूँ जिसके शिखर पर एक मंदिर ही नहीं बल्कि सदियों से सुनाई जा रही एक कहानी मेरा इंतजार कर रही है। तो दोस्तों 13 घंटों के सफ़र के बाद मैं आखिरकार पहुंच चुका था अपने मंजिल की पहले पड़ाव की तरफ। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हिमाचल प्रदेश के एक बहुत खूबसूरत शहर से, मैक्लोडगंज से। वैसे दोस्तों मैक्लोडगंज को लिटिल लासा के नाम से भी जानते हैं। धौलाधार की गोद में बसा ये पहाड़ी शहर तिब्बतन संस्कृति और मोनेस्ट्रीज की शांति और मुसाफिरों के सपनों का संगम है। लेकिन मेरी मंजिल अब भी बाकी थी, क्योंकि पहाड़ों के बीच छुपी थी एक कहानी जो मुझे तुरंत हनुमान टेम्पल तक ले जाने वाली थी। और फिर ट्रैक पे आगे बढ़ते हुए मेरी मुलाकात एक अजनबी से हुई। शुरुआत एक छोटी सी हेलो से हुई थी, लेकिन कुछ देर की बातों के बाद इंसान मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया। उसका नाम अशर था। अशर इज़राइल से था, लेकिन उसके अल्फाज बार बार इंडिया की तरफ लौट आते। वह इंडियन फूड, हमारे कल्चर, यहाँ के लोगों की दिल से तारीफ़ कर रहा था। और सच कहूँ तो जब कोई बाहर का इंसान हमारे देश की तारीफ़ करता है तो बहुत गर्व महसूस होता है। उसके बाद हमारी बातें इंडिया से निकलकर इज़राइल तक पहुंच गई। हमने वहां के कल्चर, वहां के फूड और वहां के बारे में बहुत बातें करी। कभी कभी जो सफ़र है यार वो नए रास्ते ही नहीं दिखाता, कभी कभी वो नए लोगों से भी मिलवाता है और वो लोग हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। और फिर अशर को बाय बोलने के बाद मैं निकल गया था अपने मंजिल की ओर। पर मुझे नहीं पता था कि मेरी मंजिल की शुरुआत के रास्ते में ही मुझे भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा। तो मैं जा रहा हूँ भगवान शिव के दर्शन करने बागसूनाथ टेम्पल की ओर, जो इस ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है। कहते हैं यहाँ के राजा बागसू जी ने नाग देवता के पवित्र सरोवर से पानी चुराया था। उसके बाद वह हार गए। उन्होंने माफ़ी मांगी और उसके बाद इस टेम्पल का नाम पड़ा बागसूनाथ टेम्पल। और फिर पहाड़ों की चढ़ाई के बीच अचानक से मुझे सुनाई दी पानी की आवाज़, जो शहरों के शोर में कहीं खो सी गई थी। ये वाटरफॉल जो पहाड़ों से बहने वाला पानी ही नहीं था, बल्कि उन मुसाफिरों के लिए एक याद दिलाने वाला एहसास था कि मंजिल तक पहुंचने की जल्दी में सफ़र की खूबसूरती को महसूस करना मत भूलना। और यहाँ से शहर को पीछे छोड़ हम जंगल की तरफ आगे बढ़ रहे थे और यहाँ से ट्रैक भी स्टीप होता जा रहा था। यहाँ से मैं सिर्फ तुरंत की चढ़ाई ही नहीं कर रहा था, मैं उन सवालों के साथ चल रहा था जिनके जवाब मुझे कभी नहीं मिले थे, और उन ख्वाबों के साथ जो अभी अधूरे थे, और उस डर के साथ जिन्हें मैं पीछे छोड़ना चाहता था। शायद इसलिए लोग पहाड़ों में आते हैं, दुनिया से दूर भागने के लिए नहीं, बल्कि खुद को समझने के लिए, खुद से मिलने के लिए और खुद को जानने के लिए। अब जैसे जैसे मैं ट्रैक में आगे बढ़ रहा था, देवदार के घने जंगलों के बीच से गुजरता गया, वैसे वैसे दुनिया का शोर पीछे छूटता गया। बस पेड़ों से टकराती हुई हवा की सरगोशियाँ थी और मेरे कदमों की आहट। कहते हैं देवदार का मतलब होता है देवों का वृक्ष, द ट्रीज ऑफ गॉड। शायद इसलिए जंगलों में एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे प्रकृति खुद ध्यान में बैठी हो।
मैं अभी ट्रैक में आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे एक पहाड़ी कुत्ता नज़र आया और आसपास नज़र घुमाई तो दूर दूर तक चरवाहों के निशान थे। ये वो लोग होते हैं जो पहाड़ी कुत्तों को पालते हैं, बल्कि साथ में उनको अपना परिवार बना के भी रखते हैं। और ये पहाड़ी कुत्ते होते हैं साइलेंट प्रोटेक्टर ऑफ द हिमालयाज़। जंगल में किसी को रास्ता दिखाना हो या फिर किसी की गार्डनिंग करना हो, ये सब करते हैं। सिर्फ एक बिस्किट का पैकेट और थोड़ा सा प्यार, और ये आपके लिए अपनी जान भी दे देंगे। शायद इसलिए युधिष्ठिर इनके बिना स्वर्ग में नहीं गए थे। अब जंगल का घना हिस्सा पार करने के बाद लैंडस्केप अचानक से बदलने लगा। पेड़ धीरे धीरे पीछे छूटते गए और दूर तक फैले हुए बुग्याल यानी हिमालय के वो खूबसूरत एल्पाइन मीडोज जहां हर कदम के साथ नज़ारा और भी शानदार होता चला जाता है। अगर इस ट्रैक की बात करें तो ये लगभग 9 किलोमीटर लंबा है, यानी इसका जो मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड है वो 2850 मीटर्स है, यानी 2350 फीट। इसकी वजह से यह हिमालय का सबसे बेहतरीन बिगिनर्स फ्रेंडली ट्रैक माना जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए ना ही किसी टेक्निकल क्लाइंबिंग की और ना ही किसी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। अगर आपको यहाँ तक पहुँचना है तो आपका फिटनेस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए और मन में उस पहाड़ों के लिए प्यार होना चाहिए। और यकीन मानो यार, जैसे जैसे आप पहाड़ों पे आप चलते जाओगे और जैसे जैसे आप बुग्याल में आगे बढ़ते जाओगे, ये ट्रैक सिर्फ एक ट्रैक नहीं रहेगा, ये एक एहसास बन जाएगा, आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ तक आते आते हमने इस ट्रैक का लगभग आधा सफ़र तय कर चुके थे। अब हमारे सामने 4.5 किलोमीटर की चढ़ाई बाकी थी, लेकिन हर ट्रैक की तरह इस ट्रैक की भी अपनी एक कहानी है। यहाँ आने से पहले मैंने इस ट्रैक के बारे में रिसर्च की तो मुझे पता चला कि इस ट्रैक को त्रिउंड यानी ट्री मतलब उद या मतलब माउंटेन्स यानी कि 3 पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ, इसलिए इसे त्रिउंड कहा जाता है। और इस रूट को सबसे पहले यहाँ के चरवाहों ने डिस्कवर किया था और यहीं से एक रास्ता निकलता है इंद्रहार पास की तरफ। और बाद में ब्रिटिशर्स ने एरा के टाइम पे भी इस जगह की खूबसूरती को लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा और उसके बाद ये जगह कैंपिंग और ट्रैकिंग के लिए बहुत मशहूर हो गई। तो यहाँ से हमारा ट्रैक लगभग कंप्लीट होने वाला था। इस ट्रैक का ये लास्ट पैच थोड़ा स्टीप ज़रूर था, लेकिन मेरे लिए सिर्फ एक वार्म अप था, क्योंकि इस मंथ में मैंने अपने लिए कुछ और भी बड़ा सोचा है। एक ऐसा ट्रैक जो मेरी हिम्मत, मेरी हदों और मेरी तैयारियों को आजमाने वाला था। लेकिन उससे पहले चढ़ाई के बाद जो मेरा मंदिर इंतज़ार कर रहा था, उसे देखकर लगता है जैसे कि आसमान और ज़मीन एक दूसरे को छू रहे हों। और शायद इसलिए हर सफ़र की तरह ये मंजिल भी सिर्फ पहुंचने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए थी। Hi, good morning everyone. Let me show you one of the best morning view shot. हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का त्रिउंड टॉप पे। ट्रैक कंप्लीट हो गया है हमारा और क्या ही बेहतरीन नज़ारे हैं।
मेरे सामने थी धौलाधार की वो विशाल पीक जो सदियों से आसमान को छूने की कोशिश कर रही है, लेकिन मेरी मंजिल यहीं ख़त्म नहीं होती है। मैं सिर्फ यहाँ धौलाधार के नज़ारे देखने नहीं आया था, मैं यहाँ पे आया था अपने आराध्य हनुमान दादा के दर्शन करने के लिए। अगर बात की जाए इस टेम्पल की, तो यहाँ के लोकल कहते हैं कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके जा रहे थे तो वो इस जगह से होते हुए गए थे, और आज भी हनुमान जी इस जगह की रक्षा करते हैं। बचपन से ही हनुमान दादा मेरे आराध्य रहे हैं। ज़िंदगी के हर मोड़ पे मैंने उनका नाम लिया है, और आज धौलाधार की उन ऊंचाइयों पर आके उनके दर्शन करने पे जो मुझे खुशी महसूस हो रही है, शायद वो कैमरा कभी पूरी तरीके से कैद नहीं कर पाएगा। मैंने उनके सामने सिर्फ इतना कहा कि दादा, मुझे हमेशा सही रास्ते पे चलने की शक्ति देना और मेरे सफ़र को, मेरे मंजिल को अर्थ देना, और जब भी मैं भटकूँ मुझे फिर से अपने पास बुला लेना। जय बजरंगबली।